हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और टीजीटी मेंस की तैयारी में लगे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिसका भी प्री क्वालिफाई हुआ है वो मेंस की तैयारी कर रहा होगा। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ डायग्राम लेकर आई हूँ जो मैं बताऊंगी कि मेंस में कैसे लिखा जाना चाहिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। ओके, किस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है, किस टाइप से आपको लिखना है, कम शब्दों में पूरी बात को लिखना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट वाले और 10 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले। लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में कम शब्दों में करके लिखना होता है जिससे कि 200 वर्ड में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो आइए पहले हम ये देखते हैं रेशम के बारे में। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आएगा। भारतीय वस्त्र इतिहास में रेशमी वस्त्रों की महत्व की व्याख्या कीजिए। भारतीय वस्त्र इतिहास में रेशमी वस्त्रों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें कैसे करके लिखना होता है। अर्थ, भारतीय वस्त्र परंपरा में रेशमी वस्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रेशम अपनी चमक, कोमलता और टिकाऊ के कारण प्राचीन काल से ही राजसी एवं सांस्कृतिक परिधान के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। कम शब्दों में पूरा अर्थ लिख गया इसका और रेशम की विशेषताएं भी लिख गई थोड़ी सी। और दूसरी हेडिंग से रेशमी वस्त्रों के महत्व, रेशमी वस्त्रों के महत्व, आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, औद्योगिक महत्व। तो ये डायग्राम थ्रू दर्शाया गया है। आर्थिक महत्व, रेशमी मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, विदेशी निर्यात लाभ। सांस्कृतिक महत्व, इसमें विवाह में पहनावा, जैसे विवाह में धार्मिक चीज़ें, मतलब विवाह में कहीं राजस्थान में दूसरा पहनावा है और बाकी कर्नाटक में दूसरा पहनावा है, महाराष्ट्र में दूसरा है, हमारे यहाँ दूसरा है, बरेली मतलब यूपी साइड में तो पहनावा है ये। धार्मिक प्रथा, अनुष्ठान, सामाजिक प्रतिष्ठा। और औद्योगिक महत्व में हस्तकरघा है, कुटीर उद्योग है, बुनकारी है, जिनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। अन्य महत्व में आता है प्राचीन व्यापार में। तो मतलब कहने का है कि डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ों को व्यक्त करना है। इसका डायग्राम जब बन गया है तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और चीज़ें भी एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दूसरा डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये तो सेम हो गया, जैसे उधर बनाया वैसे ये मुगल काल का है। इसमें भी वस्त्रों के बारे में ही बताया गया है। तीसरा डायग्राम ये हो गया। इस टाइप से भी आप डायग्राम बना सकते हैं और चीज़ों को अपने स्पष्ट तरीके से दिखा सकते हैं। चौथा डायग्राम ये हो गया। ये भी मतलब भारत से परंपरागत मतलब वस्त्रों के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें एक सांस्कृतिक हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, क्षेत्रीय पहनावा जो हमारे क्षेत्र में पहने जाते हैं। तीसरा डायग्राम इस टाइप से भी आप अपनी चीज़ों को स्पष्ट भाषा में लिख सकते हैं। इस टाइप से चीज़ों को दर्शा कर लिखेंगे तो लिखन भी अच्छा रहेगा और क्या नाम है, फुल मार्क्स भी मिलेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया उसका पाचन तंत्र वाला। तो इसके में भी देखो ये भी मतलब डायग्राम के थ्रू दर्शाया गया है चीज़ों को इस टाइप से। लास्ट में इसका देखो कितनी सरल तरीके से इसका पाचन तंत्र का हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही एकदम सरल लैंग्वेज में लिखा भी है और डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस टाइप से भी डायग्राम बना सकते हैं और चीज़ों को दर्शा सकते हैं। निष्कर्ष, ये देखिए निष्कर्ष कितने अच्छे से लिखा हुआ है। इस टाइप से भी अगर निष्कर्ष लिखेंगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। पहले ध्यान से आप लोग डायग्राम को देख लीजिए क्योंकि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है।
सरल वे में ये बना हुआ है। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, चीज़ों को दर्शा सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो बढ़िया से। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।